वाला है बिंदर जी, थोड़े होर सादक आ जान फिर शुरू करनी है। खाली 1-2 मिनट हैगे भी सही। वॉल्यूम ठीक है, दिखाई दे रहा है तो एक बारी मैं दस दो। ओके ओके चलो। सबको मेरा नमस्कार। शुरू करते हैं हम आज अपनी साधना। ये यम्स का हमारा स्पेशल ग्रुप है और स्पेशल लोगों के लिए, और स्पेशल लोगों ने ही इसे तैयार किया। एक दिन ऐसे ही अरविंदर जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला शुरू करें, मैं क्या चलो करें। कितनी अच्छी सोच रखते हैं कि 2 दिन में उन्होंने स्टार्ट भी करवा दिया। हमारे अधिकारी जनों से बात की, उन्होंने कहा शुरू करो, तो हमने ये ग्रुप शुरू कर दिया। तो अब हमें मौका मिला है थोड़ा सा हमारी, आपको जो समझ में आए, ना समझ में आए तो कुछ गलत लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना। बहुत छोटे हम लोग, इस लायक तो नहीं थे कि यहाँ आके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम कुछ कराएं, बट हमारे गुरुजन बहुत ग्रेट हैं, उन्होंने सोचा कि नहीं आप लोग करा सकते हैं तो हम आपको करा रहे हैं। अभी शुरू करते हैं हम अपनी साधना। एक बार प्रभु का उच्चारण करेंगे, ओमकार ध्वनि करेंगे, भरेंगे श्वास। उस गुरु के नाम से शुरू करते हैं अपनी साधना, उस ब्रह्म के नाम से, जिसको भी आप अपना इष्ट देवता मानते हैं। एक गुरु स्तोत्र का मंत्र मैं बोलूंगी, अगर आप लोगों को याद है तो आपने मेरे साथ बोले, नहीं तो आप बाद में भी बता सकते हैं, याद कर सकते हैं इसे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु दी कृपा होएगी तो सब कुछ होएगा, सब लोग बताएगा। शुरू करते हैं अपनी क्लास में। छोटा छोटे स्टेप लाएंगे, छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे, और कुछ थोड़ा जो आज मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टिपेशन के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। सिंपल क्रियाएं जो आप बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, कहीं पे भी बैठ के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले अपनी बॉडी में पूरा सर्कुलेशन लाने के लिए टैपिंग करेंगे। दोनों पैर आप लोग बेड पे हैं तो खोल दें, कुर्सी पे है तो थोड़ा आगे दूसरी कुर्सी रख लें, और एक पैर इस प्रकार उठा के यहाँ रख लें। और लेफ्ट पैर से शुरू करेंगे, लेफ्ट पे टैपिंग करेंगे, पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब टखने के सारे हमारे मेजर जोड़ प्रभावित होंगे इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड, लेफ्ट साइड इसके टखने के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने का जोड़ हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थाइस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे पैर को थपथपाएं, पूरे इस पैर का ब्लड आपका सर्कुलेशन में आ गया। अब इतनी क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को मोड़ लें, एक पैर सामने रख लें, इस प्रकार रख लें, ऊपर रख लें, नीचे रख लें, कहीं पे भी रख लें, पर्पस से आपकी क्रिया होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब टखने के जोड़ को प्रभावित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टखना पिछली साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने घुटने का जोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
थाइस पे कूल्हे का जोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थपथपाएं पूरे पैर को, पूरे पैर का ब्लड सर्कुलेशन में आ गया आपका। और जब इसके बाद आप उठ के चलेंगे तो आपको इतना हल्का महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब हम करते हैं अपने हाथों के ब्लड को लाते हैं सर्कुलेशन में, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें, कम क्रियाएं होए लेकिन समझ में आए और अच्छे से होए और उसका प्रभाव भी आए। अब हम अपने यहाँ के कलाई के जोड़ को प्रभावित करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन में लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस साइड से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 कोहनी का जोड़ 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंधे का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बाजू आपका ब्लड पूरा आ गया सर्कुलेशन में। अब इस बाजू का ब्लड सर्कुलेशन में लाना है आपको। उसी प्रकार कलाई, कोहनी, कंधा, सारे हमारे मेजर जोड़, कूल्हा, घुटना, टखने, सबको हमने प्रभावित करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। पूरे आपके बाजुओं में, आपके टांगों में पूरा ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। दिन भर हम बैठे रहते हैं, सो अगर उठ के भी सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो बॉडी स्टिफ होती है, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं होता। इस प्रकार आप ये क्रिया छोटी सी है जिसको आप जब सुबह उठे बेड से पैर नीचे रखने से पहले अगर आप ये एक बार आप हमेशा अपने प्रभु का नाम लेते हैं, साथ में थोड़ी सी हल्की हल्की टैपिंग कर लेंगे पूरी बॉडी में, तो आप जब उठ के चलेंगे तो आप देखिएगा आपको कितना आनंद आएगा, कितना हल्का लगेगा कि आज तो बड़े आराम से चला गया। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम करेंगे अपनी उंगलियों को ऐसे लें और ग्रिप कर लें, इस प्रकार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब उल्टा ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब इस प्रकार घुमा लें, उंगलियों को ऐसे रख लें और यहीं पर इनको दबाएं, हल्का हल्का दबाएं खोले, दबाएं खोले। छोटे छोटे हमारे उंगलियों के 32 जोड़ हमारे सभी प्रभावित होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे जोड़ हमारी इन उंगलियों में। इनमें देखिए कितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। करें ऐसे, अंदर बंद करें खोले, बंद करें खोले, बंद करें खोले। टैपिंग की आपने, आपके सारे मेजर ऑर्गन्स के प्रेशर पॉइंट्स इन हाथों में वो हमारे प्रभावित हुए टैपिंग के द्वारा। पूरा ब्लड हमारा बॉडी में सर्कुलेशन में आया टैपिंग के द्वारा। इस प्रकार करेंगे आप। कुछ एक दो चीज़ें आपको मैं बताऊंगी छोटी छोटी, जो आप घर पे बेड पे बैठे बैठे हमारे बुजुर्ग जन कर सकते हैं। ये हमने सब क्रियाएं अपने मम्मी पापा, अपने सास ससुर सब पे ट्राई की हुई हैं और ये वाकई में कारगर हैं, काम करती हैं। तो आप लोग सब इसे ट्राई कर सकते हैं और कर सकते हैं और देखेंगे आपको बहुत आराम मिलेगा। आप थोड़े से हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ मसाज देंगे। 2 उंगली ऐसे ले और कान के पीछे इस प्रकार करें मसाज। कान पकड़े, नीचे की ओर खींचे, ऊपर की ओर खींचे। ये एरिया में हम कभी भी ध्यान नहीं देते। साइड में खींचे कान को, ऊपर खींचे, नीचे खींचे, साइड में खींचे। उंगली अंदर दें कान के और बंद करें खोलें, बंद करें खोलें। दबाए थोड़ा सा, अंदर के आपके पॉइंट्स भी दबेंगे। रिलैक्स।
अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, सूक्ष्म क्रियाएं थोड़ी सी करेंगे हम छोटी छोटी। जो पैर नीचे लटका के बैठ सकते हैं वो उसी प्रकार बैठे रहें। पूरा आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं बेड पर, तो आलती पालती मार के करें। छोटी छोटी हम क्रियाएं करेंगे, हाथों को खोलेंगे बंद करेंगे, मुट्ठियां खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, इस प्रकार। देखिए आपका पूरा ब्लड इस समय सर्कुलेशन में है। जो योगाभ्यास करते हैं ना उनका 100% ब्लड सर्कुलेशन में रहता है, नहीं तो हमारा 30% केवल ब्लड काम करता है, जो केवल बेड पर बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते। अब आप बेड पे बैठ के भी सीख जाएंगे कि आपको किस प्रकार अपने आप को चलाना है, अपने शरीर को चलाना है। करें इस प्रकार। दोनों हाथ यहाँ रखें, कंधों पर ले आए, कंधों को सर्कुलेटरी चलाएं, सर्कल बनाएं। सिंपल है, घर में बैठ के आप किसी को करा भी सकते हैं। रिवर्स दें। बहुत ज्यादा देर नहीं करना इन सब क्रियाओं को, थोड़ी थोड़ी देर करनी है, इसलिए हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कराने का सोचा, छोटा छोटा कराएंगे। खोले कंधों को पीछे, खोले पीछे, खोले पीछे। और एक मेजर 2-3 बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। सबसे पहली बात तो अपना हम खान पान सुधारें। खान पान मतलब भगवान की रसोई का खाना खाएं। और भगवान की रसोई कौन सी है, साथ में क्रियाएं करते रहे, आप सुनते भी रहें। भगवान की रसोई हमारे मौसम के फल और सब्जियां, गोलाकार घुमा ले कंधों को। मौसम के फल और सब्जियां हमारी हैं भगवान की रसोई, जिनको एज इट इज हम खा सकते हैं। फल धो खा लो, सब्जी सैलड बनाई खा ली, सब्जी बनाई खा ली, नहीं तो ज्यादातर सब्जियां तो आप ऐसे भी हल्का सा एक स्टीम देके उसको खा सकते हो। हम अगर अपनी भगवान की रसोई का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ सकते। और ये हल्की फुल्की क्रियाएं आपकी, व्यायाम की आप करते रहें, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट है कि हमने नेगेटिव नहीं होना। जब जो होना है रिलैक्स, तब वो होके रहेगा। और जब जिसका जैसा लिखा है वैसा ही होगा। सो इसीलिए कोई नेगेटिव नहीं होना, कुछ गलत नहीं सोचना। उसने परमात्मा ने जितनी श्वासें दी हैं उतनी हमने सबने लेके जाना है, तो कोई टेंशन ना ले। हर वक्त ये मत सोचते रहे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये कोविड आ गया, कुछ नहीं होगा कोविड। आप लोग छोटे छोटे इस प्रकार की क्रियाएं प्राणायाम करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। थोड़ा सा पैरों को भी चला लेते हैं। बेड पे बैठे बैठे जो कर सकते हैं उनके लिए मैं कुछ क्रियाएं बता रही हूँ। पाँव को आगे लाएं, पीछे लाएं, आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं, एक पैर आगे एक पैर पीछे, गोलाकार घुमा लें, घुटने ऊपर नीचे करें। घुटनों की भी देखो कितनी बढ़िया मसाज होगी। घुटने नीचे की ओर दबाएं, बेड की ओर, पैर सीधे करके घुटने नीचे दबा दें, टाइट कर दें, ढीला छोड़ दें। घुटनों को टाइट करें और ढीला छोड़ें, इसी प्रकार टाइट करें और ढीला छोड़ दें। इस प्रकार हल्की हल्की क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं। अब 1-2 चीजें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ। जो मेजर कारण है हमारे बीमार होने का, एक तो कहते हैं ना मल का शरीर में रुकना और उसको निकालना, उसका निष्कासन बहुत जरूरी है। और दूसरा हमारा मेजर कारण है हमारे, अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया तो आप बीमार होंगे ही होंगे। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, कोई नहीं है घर पे आपके आप आसपास बैठा हुआ, तो आप सिंपल क्रिया आपको एक बताती हूँ, आप घर में बैठे बैठे करेंगे और ये मेरी गारंटी है कि विद इन 10 और 15 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्वास नाक से भरें, बड़ा सा मुंह खोल के उसको खाली करें, हाथ सामने रखें, फील करें, आपको गर्म हवा अपने हथेली पे बहुत अच्छे से फील होगी। इस क्रिया को करना है, दिन में 3 बार आप कर सकते हो, लेकिन 20 बार से ज्यादा इसको नहीं करना। आप मेरे साथ करो, 10-15 बार मैं आपको कराती हूँ। पूरा श्वास नाक से भरें और मुंह से उसको खाली कर दें। जब आप खाली करेंगे तो आपको गर्माहट अपने हाथों में महसूस होगी, आपके शरीर की गर्म हवा बाहर आएगी। ये अपनी आंटी एक मेरी है, मैंने उन पे करवाया हुआ है और वो 100% उनका ब्लड प्रेशर इससे ठीक हो जाता है।
और वो मुझे आज भी कहती है कि तू जो मेरे को छोटी छोटी क्रियाएं बताती है, मेरा बीपी तो उसी से कंट्रोल में हो जाता है। तो मेरी नेबर आंटियां आजकल कहीं गई हुई हैं, तो उनको मैंने फ़ोन पे भी बताई। एक क्रिया और इसके बाद आपको बताऊंगी, पहले ये वाला खत्म हो ले। ये हमारी है ब्लड प्रेशर जिनका हाई हो जाए। अब जिनका लो हो जाए वो क्या करें, उनको भी अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल लाना है। तो लो ब्लड प्रेशर वाले श्वास उसी प्रकार भरें, फूंक मारते हुए उसको खाली करें और फिर श्वास को फील करें। आपको श्वास में ठंडक दिखेगी। ये आपके शरीर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देगा, बढ़ा हुआ कम हो जाएगा, जिनका कम होता है उनका नॉर्मल आ जाएगा। तो अगर आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आप इतनी दवाइयां भी ले रहे हैं, नहीं कंट्रोल हो रहा, तो बस आराम से बैठ जाएं कहीं पर, बेड का पीछे सहारा लें और इसी प्रकार उसको क्रिया को करें। पूरा जब आप मुंह खोलेंगे तो श्वासें गर्म आपके हाथों पे टच होंगी। उन गर्म श्वासों को देखें कितनी गर्म आपकी बॉडी से गर्माहट बाहर आई। उसके बाद जिनका लो है वो एक बार फिर से देख लें। फूंक मारते हुए श्वास को खाली करेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी, आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर वापस धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगा। ये तो हुई हमारे ब्लड प्रेशर के लिए ये छोटी सी 2 क्रिया। एक क्रिया ब्लड प्रेशर की और बता रही हूँ आपको। हमारा जो दायां नाक है जिसको हम कहते हैं सूर्य स्वर, और जो हमारा बायां नाक है वो हमारा है चंद्र स्वर। तो इसको अगर किसी का बीपी अचानक आप कहीं गए हुए हैं बाहर और बीपी बहुत हाई हो गया है, तो अपनी राइट नोस्ट्रिल को राइट अंगूठे से इस प्रकार बंद कर ले और लेफ्ट से नॉर्मल श्वास को आने दें जाने दें, आने दें जाने दें। घड़ी देखकर 2 मिनट से स्टार्ट करें। 2 मिनट इस प्रकार आप बैठें तो आपका विद इन 2 मिनट्स कुछ प्रेशर नीचे आ जाएगा। फिर इसको टाइम को बढ़ा दें 5 मिनट के लिए। दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाईं नोस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से श्वास को आने दें जाने दें। कोई प्रयास न करें, जैसा आ रहा है वैसा आए, जैसा जा रहा है वैसा जाने दें। कोई आपने जोर नहीं लगाना, कोई प्रेशर नहीं लगाना। बेड के पीछे टेक लगा के भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप इस क्रिया को वैसे करें। जिनका बीपी हाई है ध्यान रखें, राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से श्वास को आने दें जाने दें। आपने कोई प्रयास नहीं करना, जो श्वासों की गति है उसी गति में उसको जाने दें। और जिनका बीपी लो हो जाए तो वो क्या करे, वो अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर ले और राइट से श्वास को आने दें जाने दें, क्योंकि ये हमारा राइट हमारा सूर्य स्वर, लेफ्ट हमारा चंद्र स्वर। तो इस प्रकार हम अगर इसको कंट्रोल में रखेंगे, बीपी हमारा बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, नहीं तो इस वीडियो को बाद में आप ऑन करके फिर से देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये आपको मैसेज का तुरंत जवाब मिलेगा। और कोई जो जहाँ तक हमें समझ में है हम उतना आपको बताने का प्रयास करेंगे। और अगर कुछ और भी आप पूछना चाहेंगे तो हम आपको उसका भी जवाब अपने गुरुजन से बात करके, या कुछ भी अगर हमें जो समझ में नहीं आएगा उसको हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये आपको मैंने आज ब्लड प्रेशर के लिए 2 क्रियाएं बताई। पहले तो श्वास को भरना है, बड़ा सा मुंह खोल के खाली करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और अगर कम है तो उसको धीरे से उसी प्रकार श्वास को भरना है और फूंक मारते हुए खाली करना है। और यहाँ हथेली पे फील करके देखना, आपको फील होगा ठंडा या गर्म श्वास। ये तो हमारी हुई ब्लड प्रेशर की बात। ये नाक का भी हमारा हुआ ब्लड प्रेशर का। अब एक मेजर कारण जो हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर का मल रुक जाता है, और जिसको कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गई। कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और क्योंकि एक्टिविटी कम होती है बॉडी में, खाना हम लोग प्रॉपर खाते हैं, एक्टिविटी होती नहीं है, फाइबर लेते नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो फाइबर के लिए आप मौसम के फल सब्जियां, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, आप वो ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। मौसमी जितनी आप खाएंगे बहुत ही बढ़िया है। और आजकल तो कह रहे हैं विटामिन सी मैक्सिमम लें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए
छोटी छोटी 2-3 क्रियाएं बताऊंगी। सबसे पहली क्रिया तो हम करेंगे मुख धोती। अपने श्वासों की गति, अपने श्वासों को, CO2 को अपने शरीर से बाहर निकालेंगे और मुख धोती के माध्यम से। एक बार देख ले किस प्रकार करनी है। हा 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 हा। रिलैक्स। 15-20 स्ट्रोक लगाएं, काफी है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतने स्ट्रोक्स भी काफी होते हैं। अब उसके बाद इसी क्रिया को मुख बंद करके करेंगे। रिलैक्स। इसको भी 15-20 स्ट्रोक लगाएं, बहुत बढ़िया क्रिया है। जितने भी हमारी इंटेस्टाइन में हमारा मल चिपक जाता है, इस क्रिया से पेट को थोड़ा सा झटका लगा और निष्कासन की हमारी क्रिया तुरंत बढ़ जाएगी। और एक इसका सेट एक और क्रिया कर सकते हैं। इसमें एक बार हा बोलेंगे, एक बार हुम बोलेंगे। हा हुम हा हुम हा हुम हा हुम हा हुम हा हुम। रिलैक्स। इस प्रकार 20-20 स्ट्रोक आपने वो लगाने हैं, 20 स्ट्रोक ये लगाने हैं, इतना ही काफी होता है। और इससे हमारे निष्कासन की क्रिया बढ़ेगी, मल शरीर से जल्दी निकलेगा, तो आप बीमार नहीं होंगे। और कॉन्स्टिपेशन के लिए एक निशानी भी होती है कि आपको पता लग जाएगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। आप अपनी जीभ बड़ी से बड़ी बाहर निकालें तो शीशे में देखें, आपको व्हाइट जीभ नजर आएगी अपनी। और अगर जीभ को साइड में करेंगे तो साइड में जैसे मगरमच्छ की खाल होती है, ऐसे कांटे कांटे होते हैं उसके शरीर में, आपको जीभ की दोनों साइड वो कांटे कांटे दिखेंगे। ये पहचान है कि हमारे शरीर का मल ठीक से निकला नहीं है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो उसको ठीक तो करना है। एक तो ये मैंने आपको श्वासों की क्रिया बताई। दूसरी क्रिया एक हमारा यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट ये ठुड्डी के यहाँ होता है, ये पॉइंट, इसको हमने प्रभाव में लाना है। इसको इस प्रकार हाथ से दबा भी सकते हैं और इस प्रकार भी कर सकते हैं, तो ये हमारा पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। इस प्रकार इसको ऊपर से दबाएं, यहां तक ठुड्डी का ये हमारा पॉइंट, ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है। एक क्रिया और आपको बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, उसको बहुत फायदा लाभ मिले, छोटा हो बड़ा हो सभी के काम आएगी। एक क्रिया जिसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, वो भी इससे दूर हो जाएगी। पेट हमारा मेन रीजन होता है जहाँ पे हमारा मल चिपकता है। एक गीला कपड़ा आपको लेना है, इस प्रकार ये मैंने गीला टॉवल ले लिया, इसको रखना है पेट पे और इसके ऊपर किसी भी हल्के कपड़े से या गर्म कपड़े से या सूखे कपड़े से इसको बांध लेना है। और जब आप रिलैक्स कर रहे हो, इसको बांध के इस प्रकार लेट जाएं और 40 मिनट तक इसको इसी प्रकार रखें और बेड पर आराम से लेटे रहें, अपने ध्यान में चले जाएं, ध्यान की क्रिया करें। और 40 मिनट बाद जब आप इसे खोलेंगे और थोड़ी देर बाद जब आपको मोशन आएगा, तब आपको फील होगा कि मेरा तो पेट बहुत हल्का हो गया, मेरी बॉडी बहुत हल्की होगी। बहुत ही फायदेमंद क्रिया है ये। गीला कपड़ा लेके पेट पे बांधना है आपने, ऊपर से ठंडे गर्म कपड़े से या सूखा कोई भी चद्दर ले लो, कोई चुन्नी ले लो, दुपट्टा ले लो, उसको ऊपर से बांध लो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं घर में चलते फिरते, तो वो काम करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा ही होगा उसका। 40 मिनट आपको इसको कम से कम रखना है और दिन में एक बार आप रखें। और एक चीज का ये ध्यान रखें कि आप इसको खाना खाने के बाद तुरंत बाद नहीं रखेंगे। खाना खाने में और इसको रखने में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, तब ये क्रिया फायदा करेगी। अगर आपने सुबह 8 साढ़े 8 ब्रेकफास्ट किया है तो इसको आप 11:30 बजे रख लें, 12:10 तक 40 मिनट घड़ी देख के इसको यहाँ रखें और 40 मिनट बाद इसको निकाल दें। बहुत आपको फायदा मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन आपकी दूर होगी। और आज मैंने आपको बहुत अच्छी 2 क्रियाएं, एक ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल में करना है और आपने कॉन्स्टिपेशन कैसे दूर करनी है, आपको ये बताया। अब हमारा सबसे मेन और लास्ट और जो मेजर पॉइंट है कि हम ये सब चीज़ें तो कर लेते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अंदर देखने की ज़रूरत है, अपने अंतर ध्यान हो जाए। 5 मिनट के लिए रोज आदत बनाएं अपनी कि हमने 5-10 मिनट ध्यान जरूर करना है। ये क्रियाएं करिए आपने,
मुक्तहोती करी आपने, ये सब क्रियाएं करी। इसके बाद अब आप 5 मिनट के लिए ध्यान की क्रिया भी करेंगे, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो अब आप बैठ जाएं। अब अगर आप आराम से नहीं बैठ सकते तो आप पीछे उसका सहारा ले लें, बेड का, कुर्सी पे बैठ लें, टांगे नीचे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार करें और बैठ के 5 मिनट के लिए अपने अंदर खो जाएं। पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें, इस प्रकार ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, और अपने अंदर झांकें। पहले तो अपने शरीर को थोड़ा सा हिला डुला लें, हल्का फुल्का रिलैक्स कर लें। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कुर्सी पर बैठ के आप सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं। चेयर पर बैठ के भी सूर्य नमस्कार होता है, तो अगली बार आपको वो बताएंगे। तो अभी आप आराम से इस प्रकार बैठ जाएं और अपने अंदर देखें, शरीर में आपके क्या हलचल हो रही है। ध्यान को अपने पैरों से स्टार्ट करें। अपने पैर हल्के से हिलाएं और ढीले छोड़ दें। हल्का सा हिलाएं और ढीला छोड़ दें पैरों को। अपने पैरों से स्टार्ट करें ध्यान को पूरा। और अगर आपको बैठने में स्पीड को सीधी रखने में दिक्कत है तो आप दीवार का सहारा लें, नहीं तो नीचे आप गद्दी भी रख सकते हैं। एक गद्दी रख लें या एक ब्लॉक रख लें, कुछ भी रख लें और इस प्रकार बैठ जाएं। अपने हल्के से पाँव को हिला के ढीला कर लें, पाँव की उंगलियों को ढीला करें, टखने ढीले, आपकी पिल्ली का हिस्सा रिलैक्स करें। उनको आदेश दें कि वो पूरे रिलैक्स हो जाएं। आपका घुटना रिलैक्स करें, कूल्हे का जोड़, थाइज आपकी पूरी रिलैक्स। आपके दोनों पैर रिलैक्स हो गए, विश्राम की स्थिति में आ गए। ध्यान को ऊपर की ओर चलाते जाएं। अब अपने दोनों हाथ जहां आपने रखे हुए हैं थाइस पर, वहीं पर ढीले छोड़ दें। कोहनी, कलाई, कंधा सब रिलैक्स। आपके दोनों हाथ आपने आदेश दे दिए उनको रिलैक्स होने के लिए। दोनों आ गए विश्राम की स्थिति में। अब ध्यान को ले जाएं अपनी रीढ़ की हड्डी पर, स्पाइन पर। नीचे से ऊपर की ओर ध्यान को चलाएं, ऊपर से नीचे की ओर चलाएं। 33 वर्टिब्रास में बटी हमारी रीढ़ की हड्डी 4 हिस्सों में बटी हुई है, उस पे अपना ध्यान केंद्रित करें। मन में भाव बनाएं आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे। अब ध्यान को नाभि पर ले आए। नाभि हमारा मेन रीजन ऐसा है जिसके आसपास हमारे सभी महत्वपूर्ण अंग हैं। नाभि पे ध्यान रखें और मन में केवल यही भाव बनाएं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आपके सभी अंग स्वस्थ। थोड़ा और ऊपर लाएं ध्यान को। ध्यान को अपने हार्ट पे ले जाएं, हृदय पर ले जाएं। आंखें बंद रखते हुए अपने पूरे ध्यान को अपने हार्ट पर केंद्रित कर दें, अपने हृदय पर उसे केंद्रित कर दें। फिर आप देखें आपको हृदय की धड़कन भी सुनाई दे सकती है। बिल्कुल ध्यान को सूक्ष्म करें और देखें अंदर से, अपने आप से जुड़े। ध्यान को चेहरे पर ले आएं। चेहरा बिल्कुल रिलैक्स कर दें, शांत कर दें अपने चेहरे को। बंद आंखों से पुतलियों का रूप डाउनवर्ड कर दें तो आपके ये माथे के जो मसल्स हैं ना, ये भी रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपके ऐसे सिलवटें पड़ जाती हैं। जब आप बंद आंखों से पुतलियाँ डाउनवर्ड कर देते हैं, नीचे देखते हैं, तो ये पोर्शन हमारा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। अब ध्यान को अपने श्वासों पर ले आए। श्वासों का टच फील करें। अब देखें आपकी श्वासों में पहले और अब में कितना अंतर आ गया। श्वास जब आप अंदर ले रहे हैं तो आपको लगेगा आप ठंडक अंदर महसूस कर रहे हैं। जब आपकी श्वास बाहर आएगी तो वो गर्माहट लेती हुई आपके शरीर की बाहर आएगी, आपको फील होगी।
ध्यान को केवल नाक के अग्रभाग पे यहाँ पर स्थिर कर दें और श्वासों के टच को महसूस करें। उसका टेम्परेचर भी नोट करें, कितना गर्म, कितना ठंडा और कितना डीप इनसाइड आप ले पा रहे हैं। ध्यान को सहस्त्रार चक्र पर ले जाए। यहाँ पर सर के बीचों बीच हमारा पोला स्थान, हमारा सहस्त्रार चक्र, ध्यान को यहाँ ले जाएं। जहाँ आप मांग भरते हैं उससे अंदर 2.5 इंच अंदर सेंटर पॉइंट एकदम हमारा सहस्त्रार चक्र। आंखें बंद रखें और ध्यान सहस्त्रार चक्र पर रखें। देखिए आपको यहाँ पे बड़े आराम से कुछ ना कुछ पकड़ में आएगा, कुछ स्पंदन आपको महसूस होगी, कुछ कलर, लाइटनिंग, कुछ भी थंडर, कुछ भी महसूस होगा। उसको यहाँ पर पकड़ने का प्रयास करें। जब आप ध्यान को अपने सूक्ष्म करते हैं तो आप उस चेतना, उस चीज को भी आप पकड़ सकते हैं। बहुत ही सुखद संवेदना होती है वो। कोई बाहरी विचार ना लाएं। ध्यान को फिर से वापस अपने नासिका द्वार पर ले आएं। श्वासों के टच को महसूस करें। देखिए अब आपका श्वास कैसा है आने में, कैसा है जाने में। रिलैक्स महसूस करें। ध्यान की प्रक्रिया तो ऐसी प्रक्रिया है कि आप किसी भी समय कर सकते हैं। बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, आप बैठ के कुर्सी पे करना चाहें, सोफे पे करना चाहें, किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को मसलें, ऊष्मा पैदा करें इनमें। आपकी हथेलियां गर्म हो जाएंगी। ये ऊष्मा एक ब्रह्म तेज है। इसे आप सबसे पहले, जहां अगर आपको किसी पोर्शन में दर्द है, सबसे पहले इसे वहां धारण करें। जब आप इस प्रकार ऊष्मा पैदा करते हैं, ये ब्रह्म तेज होता है। अगर हम इसको घुटने में दर्द और वहां सबसे पहले लगाएंगे तो इसका इफेक्ट सबसे पहले यहाँ आएगा। हमारा दर्द देखते ही देखते चला जाएगा। करें इसको इस प्रकार। किसी को कंधे में दर्द है तो इसे कंधे पे रख लें। दोनों कंधों में दर्द है तो दोनों कंधों पे रख लें। इसकी हीट को आप देखें कितना अच्छे से आपकी बॉडी में जा रही है, कितनी अच्छी आपको महसूस होएगी इसका टच। इसी प्रकार इस प्रकार करके और पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पे धारण भी कर सकते हैं। और बैठें किसी भी सुखपूर्वक में। प्रभु के नाम से हमने इसको शुरू किया था और प्रभु के नाम से ही इसको हम समाप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सभी को शांति पाठ आता होगा। वनस्पति जगत की शांति के लिए, विश्व जगत की, अपने घर की शांति के लिए, समस्त लोगों की शांति के लिए हम शांति पाठ का मिलकर उच्चारण करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षयं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वयं शांति शांतिरेवा शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मलेंगे दोनों हाथ, जोर से मले। अब इसको फिर से धारण करें। जहां आप पूरे संपूर्ण शरीर पर करें, जहां आपको दर्द है सबसे पहले वहां टच करें और इसका फायदा उठाएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग आते रहिए, हम लोग भी इसी प्रकार आते रहेंगे। जितना हमसे बन पाएगा उतना हम आपको कराते रहेंगे। और अरविंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सोच लेके उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया और मुझे भी बहुत आनंद आया आज आप लोगों के साथ। तो उम्मीद रखती हूँ आपको मेरी क्रियाएं पसंद आई होंगी। ना पसंद आई हो तो भी मुझे बताएं, कोई कमी हो तो भी बताएं।
पसंद आई हो तो इस मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ें, और अगली बार आप कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, तो वो भी लिखकर ज़रूर लिखें। तो आप लिख के भेजेंगे तो हम अगले दिन कोशिश करेंगे आपस में डिस्कस करके इसी चीज़ को, जो आपकी डिमांड होगी, उसको कराएंगे। आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। बाहर बिल्कुल मत निकले, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है बाहर के लिए। हम लोग भी, मैं भी बाहर बिल्कुल नहीं निकलती, ऑनलाइन सब कुछ ऑर्डर करती हूँ, घर पे ही सब कुछ गेट पे आता है, जाके गेट से ले आते हैं। तो आप लोग भी, मेरी यही विनती है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा आपका, अगर आप घर पे रहेंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्थान का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।